अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है बहुत ही बड़ा बैंक, पाकिस्तान का बहुत ही कामयाब बैंक, बहुत ही पुराना बैंक है, हबीब मेट्रो। ठीक है, तो जनाब इसकी एक प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट रेट जो है वो तब्दील हो गया, मतलब अप्रैल में बढ़ गया और बढ़ा भी क्या शानदार है। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट रेट में इजाफा हो गया है हबीब मेट्रो के इस अकाउंट में। दूसरा ये कि इसका प्रॉफिट जो कि मंथली बेसिस पे मिलता है, तो इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब एक तो प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, उसके बाद प्लस उस पर कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आप सोचें कि इसका प्रॉफिट कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जनाब बैंक तो आपको बताएं हबीब मेट्रो की बहुत ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में और हर गली मोहल्ले में आपको हबीब मेट्रो की ब्रांचेस अवेलेबल मिल जाएगी। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनाब ये अकाउंट है प्रिविलेज 55 अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट है, मतलब सीनियर सिटीज़न अकाउंट इन शॉर्ट में, लेकिन इस अकाउंट का नाम है हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55 अकाउंट। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ते प्रिविलेज 55 प्लस अकाउंट ये कहलाता है, जिसको आम अल्फाज में सीनियर सिटीज़न अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अ सेविंग अकाउंट विथ मंथली प्रॉफिट पेमेंट, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका प्रॉफिट मंथली मिलेगा। दैट स्पेशली केयर्स टू द फाइनेंस नीड ऑफ इंडिविजुअल्स एज 55 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, ये अकाउंट जो खास तौर पे उन लोगों की बनाए गए हैं जिनकी एज 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, सीनियर सिटीज़न ही कहलाते हैं 55 साल से ज़्यादा। वैसे नॉर्मली जो है वो दूसरे बैंकों में जो एज है वो 60 साल है, लेकिन हबीब मेट्रो ने जो इसके एज की लिमिट कम कर दी है और 55 साल या 55 साल से ज़्यादा अफराद जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55 प्लस अकाउंट। ठीक है, अच्छा आगे क्या जनाब, विद द एडेड बेनिफिट ऑफ फ्री लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी इस अकाउंट में फ्री है। ठीक है, आगे चलते जनाब आप में यहाँ पे देखते हैं हमें क्या डिटेल्स मिलती है। फ्री सर्विस की सबसे पहले बात की हबीब मेट्रो ने, तो पे ऑर्डर फ्री है। ठीक है, फंड ट्रांसफर विद इन हबीब मेट्रो किसी ब्रांच में भी किसी भी अकाउंट में पूरे पाकिस्तान में फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो फ्री, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस है इसमें। ठीक है, वेब बैंकिंग है। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल ऐप है। और क्या जनाब, अकाउंट ई स्टेटमेंट जो हर महीना, 3 महीने, 6 महीने और साल पे भेजा जाता है। रेंट फ्री लॉकर का सिलसिला ये होता है जनाब, अगर लॉकर फ्री होता है तब जाके कस्टमर को मिलता है, अदरवाइज़ जब फ्री नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कवरेज अप टू 20 लाख रुपए की जो है वो इंश्योरेंस कवरेज है। ठीक है, और जो है एज अप टू 65 ईयर्स, मतलब 65 साल तक के अगर कोई शख्स है तो उसकी जो है वो इंश्योरेंस जो है वो 20 लाख तक कवर करता है। बहुत अच्छा है वैसे 20 लाख रुपए। अच्छा आगे चलते जनाब, अवेलेबल ऑन मेंटेनिंग एन एवरेज ऑफ 6 मंथ अकाउंट बैलेंस ऑफ 50,000। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट पढ़ता हूँ कि जिस शख्स की उम्र 55 से 65 के दरमियान है। ठीक है, क्योंकि 55 साल से जो अकाउंट खुलता है उसको जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 20 लाख तक कवर करता है, अगर अकाउंट का बैलेंस जो है वो 50,000 रुपये कम से कम बरकरार रहे। ठीक है, आगे चलते जनाब, सर्विस चार्जेस विल बी अप्लाइड एज पर एसओसी इफ द मंथली एवरेज बैलेंस फॉल्स बाय 10,000। ठीक है, मतलब ये कि अगर अकाउंट का बैलेंस 10,000 से कम होगा तो मुख्तलिफ किसी भी जो चार्जेस होते हैं, मतलब एटीएम चार्जेस, डेबिट कार्ड फी चार्जेस या फिर चेकबुक चार्जेस, ये सारे चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, और चार्जेस की अमाउंट क्या होगी, वो जो इन्होंने शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस में मेंशन किया वही होगा। ठीक है, अच्छा हाउ टू अप्लाई की बात कर ले, किस तरह अप्लाई करेंगे आप, तो जनाब हबीब मेट्रो की बहुत सारी ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में, तो किसी भी हबीब मेट्रो की ब्रांच का विजिट करें आप, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएँ। ठीक है, और एक अदद इनकम प्रूफ भी साथ आप लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इनकम प्रूफ में जो है जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं ये हमारा एम्प्लॉय है, या किसी के पेंशन आता है तो पेंशन की कॉपी दे सकता है।
ठीक है, या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो गोल्डन हैंडशेक और सेपरेशन स्कीम की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी का घर और दुकान का रेंट आता है, तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो जनाब क्या डॉक्यूमेंट बेसिकली आप प्रोवाइड करेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, फॉर्म होता है एक अदद सिंपल सा, जो अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म को खुद ही फिलअप करते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलने की बात हो रही है जनाब, तो चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, तो जनाब सेविंग अकाउंट की में जो है ज़कात भी लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट पे ज़कात ना लगे, ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है जिसको कहते हैं CZ50। तो जनाब CZ50 का फॉर्म आप जमा करवाएंगे, जब अकाउंट खुलवाएं तो फिर आप ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 टाइप्स के टैक्स है, उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट देखेंगे। तो जनाब 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक होता है विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है। तो विथ होल्डिंग टैक्स तो जनाब फाइलर पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है। उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको 0.6% के हिसाब से टैक्स लगेगा, मतलब 1,00,000 पे ₹600 का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज ना हो और आप नन फाइलर हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा जनाब, उसके अलावा बात कर लेते हैं, ज़कात का बता दिया हमने आप लोगों को, इनकम ज़कात का बता दिया, विथहोल्डिंग टैक्स का बता दिया। अब बात कर लेते हैं जनाब इनकम टैक्स की, ठीक है। तो जनाब इनकम टैक्स जो है वो फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर 30% है, और इसमें कोई वे भी नहीं, मतलब मैं हूँ, आप हो, या कोई भी शख्स हो, जब उसको प्रॉफिट मिलेगा तो फाइलर पर 15% और नॉन फाइलर पर 30% के हिसाब से टैक्स कटना ही कटना है, इससे कोई बचत का कोई रास्ता नहीं है। तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट रेट का, कि जो इसके प्रीवियस 55 प्लस अकाउंट है, इसका प्रॉफिट रेट अभी करंटली हबीब मेट्रो में क्या दे रहा है। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये चौथे नंबर पे आ रहा है जनाब, हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55 प्लस अकाउंट, ठीक है। और इसका प्रॉफिट जो है वो अब पहले तो 20% था, जो आपको 20% दिख रहा है, ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा प्रीवियस रेट, तो ये 20% का जो रेट दे रहा है जनाब वो प्रीवियस दे रहा है, ठीक है। और जो नया रेट है वो 21% है, ये देखिए आपको करंट रेट है वो 21% है। तो आप सोचें 1,00,000 पे 21% का मुनाफा मिल रहा है, यानी कि 1,00,000 पे 21,000 रुपये का सालाना मुनाफा मिल रहा है हबीब मेट्रो की स्कीम में। हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55 प्लस अकाउंट, मतलब बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये। अच्छा जनाब, अब ये देख लिया हमने, रेट देख लिया, अब हम चलते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि जनाब ये 21,000 रुपये मंथली प्रॉफिट, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, उसके बाद फिर फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा। इसी तरह हम नन फाइलर को देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मंथली क्या मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद टैक्स कितना कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद नन फाइलर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये देखना है कि हम अगर इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाए, तो तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। मतलब 21% का रेट है, तो तकरीबन ये 23% हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि जनाब 23% पे जो है वो प्रॉफिट क्या आ रहा है, मतलब 23% पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है मंथली, और उसके बाद फाइलर पे टैक्स कितना कटना है, नन फाइलर पे टैक्स कितना कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसका प्रॉफिट क्या मिल रहा है फाइलर का टैक्स काटने के बाद। और इसी तरह नन फाइलर पे हम देखेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे क्या बना, मतलब टैक्स काटने के बाद नन फाइलर का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमने हासिल कर लिया और उसका नन फाइलर का टैक्स काट लिया, तो फिर नेट प्रॉफिट क्या बना है, ठीक है। तो वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जनाब ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये स्क्रीन पे बहुत क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे भी बहुत क्लियर दिख रहा है। जो करंटली प्रॉफिट रेट है, एक तो इसका प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा, ठीक है। और जो करंटली प्रॉफिट रेट है वो 21%, मतलब साल का जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका बनेगा 1,00,000 पे 21,000 का, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अगर 12 से डिवाइड कर दें, मतलब मंथली क्या प्रॉफिट बनना है, तो 1,750 रुपये का ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बना है, ठीक है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 263 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,487 रुपये का, यानी कि तकरीबन 1,500 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है अगर आप फाइलर है तो, ठीक है। इसी तरह नन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट तो वही 21%, ठीक है, यानी कि साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 21,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,750 रुपये।
अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, मतलब 225 रुपये की अमाउंट बढ़नी है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1225 रुपये को 1225 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1487 रुपये का। अच्छा, जिस तरह कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था आप लोगों को कि जनाब इसका जो प्रॉफिट है वो हम कोशिश ये करेंगे आप लोगों के साथ ये भी शेयर करें कि इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बन रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ये सवालात करते हैं कि जनाब हमारी तो पूरी फैमिली जो है वो प्रॉफिट पे ही डिपेंड करती है, मतलब प्रॉफिट आता तो हम खाते कमाते हैं, तो आप तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे हासिल करेंगे। देखिए, हमारा काम है आपको आइडिया देना, ठीक है। और 100% लोग जो है प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं, या जो मंथली जॉब वॉब कर रहे होते हैं, काम करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है उसको भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा काम है आइडिया देना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अच्छा जनाब, जो बेसिकली रेट है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका। बेसिकली रेट 21% है, ठीक है। आप ब्रांच का विजिट करते हैं और ब्रांच मैनेजर आपसे कहता है कि जनाब जो हबीब मेट्रो प्रिविलेज का अकाउंट है 55+ अकाउंट, इसका जो रेट है वो 21% है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि 1 साल तक ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाए और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाए, तो मैं आपको प्रॉफिट का रेट जो है वो 1 साल के बाद 21% नहीं और बल्कि 23% दूंगा। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। होता है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये अकाउंट में जमा करवाया, 1 महीने बाद क्या होगा, 10 लाख पे 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आपने वो भी अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा जनाब, 15,000 का फिर प्रॉफिट आ गया, तो टोटल आपका प्रॉफिट 30,000 रुपये हो गया। और पिछले महीने का जो आपका 15,000 प्रॉफिट था उस पर भी प्रॉफिट लग गया, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होगा, फिर 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और पिछले 2 महीने का जो प्रॉफिट था 30,000 रुपये, उस पे भी प्रॉफिट आया। इस तरह 4-5 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपको जो 10 लाख रुपए है वो 10 लाख रुपए नहीं रहा, बल्कि प्रॉफिट लगते लगते वो तकरीबन 11 लाख रुपए बन चुका है, ठीक है। और इसी तरह 1 साल बाद देखेंगे तो अब क्या पता चलेगा कि आपका 10 लाख रुपए अब 10 लाख नहीं रहा, बढ़ के 12.5 साढ़े 12 13 लाख रुपए 13 लाख तो रुपये पहुँच गया, ठीक है। तो जनाब इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं, अगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो मतलब ये कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब रेट होगा इसका तकरीबन 2% में इजाफा होता है, तो तकरीबन 23% का रेट हो जाएगा, यानी कि जो साल का प्रॉफिट बनेगा वो 23,000 रुपये बनेगा, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1917 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 288 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1629 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो जनाब रेट तो वही होगा 23%, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है वो 23,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1917 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 575 रुपये का टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 575 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1342 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है जनाब। तो फाइलर का तो इंतहाई शानदार है, 1629 रुपये का नेट प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1917 रुपये, मतलब ये कि तकरीबन 1900-2000 के दरमियान एक महीने का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और रेट 23% का मिल रहा है। जनाब डिटेल सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। हबीब मेट्रो का अकाउंट है ये प्रिविलेज 55+ अकाउंट, मतलब 55 साल या 55 साल से ज़्यादा के लोग जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। 55 साल से जितना भी ज़्यादा हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, ये लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है, 21% का प्रॉफिट रेट है। हर महीने आपको मुनाफा आएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको मुनाफे को भी री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको 21% की जगह 23% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और तकरीबन 1900-2000 रुपये का मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है। यहाँ पे हम वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।